क्रिकेट हो या फुटबॉल, हॉकी हो या WWE, यहाँ आपको मिलेगी हर खेल की जानकारी, क्योंकि यह है स्पोर्ट की बात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट क्लब ऑफिशियल इंडिया। Hello and good afternoon. Very warm welcome to all the viewers of Sports Club Official India. This is Miss Suraj. So friends, ये है स्पोर्ट्स की बात का एपिसोड नंबर 144। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अगर पहली बार आप अगर इस चैनल पे आए हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड नाउ हमेशा की तरह स्टॉलन पेरिस विद अस। सो स्टॉलन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक दफ़ा फिर। धन्यवाद सूरज। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भारत ने 4-0 से पाकिस्तान को मात दी है और एक बेहतरीन अंजाम दिया है अपने जीत का भारत ने। अंजाम नहीं है, ये तो बस आगाज है। सेमीफाइनल में और फाइनल में जीतने के बाद ही उस अच्छे आगाज का अंजाम अंत होना चाहिए। अगर आगाज अच्छा हो तो ये जरूरी नहीं कि अंजाम भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन भारत के हिसाब से अंजाम अच्छा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सेमीफाइनल में भारत तो पहुंच चुकी है। अगर इनकी राइवलरी की अगर मैं बात करूं तो टोटल इन दोनों में 179 मैच हुए हैं, जिसमें 65 जो है भारत ने जीते और 82 जो है वो पाकिस्तान ने जीते। और पिछले कुछ मैचेस की अगर हम बात करें स्टॉलन जी, तो 15 मैचेस बैक टू बैक इंडिया ने जीता है। तो ये बड़ा एडवांटेज कह सकते हैं इस मैच का, क्योंकि पाकिस्तान के जो कोच है मोहम्मद सकलैन, वो लगातार कह रहे थे कि भारत जो है वो पेनल्टी कॉर्नर लेने में बहुत माहिर है और उस पर ही हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ रणनीति में कमी हमें नजर आई, क्योंकि उनके पास काफी अच्छे प्लेयर है। जैसे मैंने कल ही बात की थी हमारे साथी खीम सिंह जी के साथ, क्योंकि उनके पास राना अब्दुल्ला है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेयर है, मोहम्मद उमर भट्ट है, जो कि अच्छे फिनिशिंग टच देने के लिए जाने जाता है। तो कहाँ आपको कमी नजर आती है पाकिस्तान में? एक तो उनकी डिफेंडिंग बड़ी कमजोर है। अगर डिफेंडिंग आप ऐसे करोगे तो 4 गोल्स अगर आप खा रहे हो, और आप चलो 4 गोल्स खाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उसका एक भी गोल नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल, एक तो डिफेंडिंग इतनी खराब घटिया डिफेंडिंग, फैंटी लगाई है भारत ने कल पाकिस्तान को। बिल्कुल फैटी लगाइए। ये डिफेंडिंग इतनी आपको याद है? खराब, और ऊपर से अटैकर्स भी जो हैं, फॉरवर्ड्स जो खेल रहे हैं, फॉरवर्ड्स और मिडफील्डर्स का काम क्या है? गेम को बनाना। डिफेंडर्स का काम चलो भले डिफेंड करना है बॉल बिल्कुल, को, लेकिन अगर आपके मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड कुछ नहीं कर पा रहे हॉकी में, तो फायदा क्या है आपका खेलने का? आप भारत का सेमीफाइनल में किससे मुकाबला है? सेमीफाइनल में मैं बताना चाहूँगा भारत का जापान से मुकाबला है और मलेशिया से है साउथ कोरिया का मुकाबला। ये दो सेमीफाइनलिस्ट यहाँ पे पाकिस्तान तय गई हो बाहर चुके हैं। फाइनल। पाकिस्तान और चाइना 5वें नंबर के लिए मुकाबला होने वाला है। ये तो फिर बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन में आ गए ये लोग अब। बिल्कुल, खैर, यस। भारत को उम्मीद करते हैं कि भारत जीते, अच्छा करे। और होप सो कि वर्ल्ड कप जीते। एक ही बात कहना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों पहले शोएब अख्तर ने कहा था कि पाकिस्तान को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना चाहिए, और मेरी बहुत इच्छा है कि भारत वहां जाए और भारत के साथ मैं वहां जाऊं, पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाऊं और वर्ल्ड कप जीत के भारत को फैटी लगाऊं। और कहीं ना कहीं यही उनको फैटी लग गई है, और आशा करता हूं कि क्रिकेट में भी यही हाल अगर होगा हॉकी में उन्हें फैटी लग उनका। गई तो क्रिकेट में फैटी लगने में देर नहीं लगे। और भारत अकेली टीम नहीं है पाकिस्तान को हराने वाली इस बार। इस बिल्कुल, बार आपके पास 9 ऐसी टीम है। नीदरलैंड भी कुछ कम नहीं है। वैसे नीदरलैंड ने बहुत कमाल करा है। मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ वेस्ट कि इंडीज को नीदरलैंड वर्ल्ड कप में बिल्कुल अच्छा वेस्ट करे। इंडीज को हराया है। स्टॉलन जी, बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें तो कल अनमोल जी ने वीडियो बनाया था फुटबॉल का, आपने देखा ये? तो इंडिया के ग्रुप में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इंडिया के ग्रुप में कुवैत है, कतर है, उसके अलावा मंगोलिया और अफगानिस्तान, उन दोनों में जो टीम जीतेगी वो यहाँ पे ग्रुप में आएगी। और भारत को अगर अराउंड 3 में अगर जाना है तो राउंड 2 के टॉप में फिनिश करना होगा, तब जाकर भारत राउंड 2 में पहुंच सकती है। खीम सिंह जी, स्टॉलन जी। और यहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के जो चांसेस है वो बन सकते हैं भारत के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है, और फुटबॉल व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि एशियन गेम्स में एटलीस्ट भारत, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गोल्ड ही जीतो, आप उतना सफर जरूर तय कर लो जितना आपको वर्ल्ड कप में जाने के लिए काफी होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। अगर उसमें आपने क्वालिफाई कर दिया तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात होगी।
बिल्कुल। बात करते हैं पाकिस्तान सिलेक्टर्स की। अभी हाल ही में पाकिस्तान के नए चीफ बने हैं इंजम उल-हक, और जहां उन्होंने टीम का ऐलान करने में भी देरी नहीं की। एशिया कप के लिए उन्होंने स्क्वाड्स का अनाउंसमेंट कर दिया है, और फहीम अशरफ की लंबे अंतराल के बाद टीम में वापसी हुई 2021 के बाद। लेकिन अगर स्टॉलन आप जी। कहें तो 18 मेंबर्स का स्क्वाड है, 15 मेंबर्स का चाहिए। 18 में से एक तो नहीं खेलेगा एशिया कप, ये तो तय है। सौद शकील बिल्कुल। सिर्फ अफगानिस्तान के लिए खेलेगा, लेकिन बाकी 17 में से किसी और दो को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 15 मेंबर भेज सकते हो एशिया कप में। बिल्कुल। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टॉलन जी द 100 की। तो द 100 में कल वुमेन्स का मैं बात कर रहा हूँ, एक मुकाबला था ट्रेंट रॉकेट्स बनाम वेल्स फायर का। तो यहाँ पे 9 विकेट से जो है, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, नॉर्दर्न जी, सुपर नॉर्दर्न चार्जर्स। सुपर चार्जर्स, मैं क्षमा करना चाहूंगा। जेमिमा रोड्रिग्स ने नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की ओर से एक अच्छी पारी खेली, जिसमें 32 में 33 रन यहाँ पे उन्होंने बनाए। और हरमनप्रीत का जो योगदान है वो ज्यादा नहीं रहा, केवल 12 रनों का रहा, लेकिन 9 रनों से नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ने एक जीत हासिल कर ली। कह सकते कि जेमिमा ने वापसी कर ली यहाँ पे 2 मैचों के बाद। जमाइमा रॉड्रिक्स अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन उनको थोड़ा टाइमिंग पे ध्यान देने, क्योंकि वो पावर हिटर नहीं है। बिल्कुल। टाइमिंग के साथ चौके बटोरिए ना। आप क्यों 32 में 33 बनाई, क्यों अपनी टीम को यहाँ पे मार रही हो? पहले बिल्कुल। ही 100 गेंदों का गेम है ये। हाँ। 2020 का गेम होता 20 ओवर का, समझ में आता कि भाई ठीक है टाइम लिया है। लेकिन पहले ही 100 गेंदों का गेम है, और उसमें भी आप 32 में 33 बनाओगे तो ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन खैर, एटलीस्ट इससे ये पता लगे कि हाँ ठीक है, उनका टाइम होगा बॉल धीरे धीरे अब। बिल्कुल टाइम आएगा, और आशा करते हैं कि इस सीजन में भी एक और 50 लगाकर वो स्मृति मंधाना की बराबरी कर ले, ताकि वो भी मतलब रन स्कोर मतलब बहुत अच्छा स्कोर करे अपने टीम के लिए, और अपनी टीम को जीत के द्वार तक लेकर जाए। अगर बात करते हैं स्टॉलन जी अगली खबर के बारे में, तो आपको याद होगा कि ये भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो तीसरा T20 था, वो हार्दिक पांड्या ने 6 लगाकर जिताया है। कहीं ना कहीं जो फैंस है यहाँ पे ट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे मैं नाराज हूँ हार्दिक हार्दिक पांड्या से। पांड्या तिलक को। वर्मा को मौका देना चाहिए था 50 करने हाँ, का। मैच फिनिशिंग करने का। उन्होंने कहा है कि कुछ तो आप धोनी से सीखो, जिस तरह से उन्होंने 2014 में मौका दिया था विराट कोहली को कि आप जाइए मैच फिनिश कीजिए। और कुछ तो ऐसे कह 2016 रहे हैं वर्ल्ड कि कप में भी आप T20 वर्ल्ड कप में मोहाली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखिए। बिल्कुल। कुछ का तो ऐसा कहना है स्टॉलन जी कि हार्दिक पांड्या बड़े सेल्फिश कैप्टन है, वो सिर्फ जी, खुद ही क्रेडिट लेना मैं जानते हैं। इसलिए उनसे देखो, सिर्फ तिलक वर्मा का एक रीजन नहीं है नाराजगी का। हम्म। एक और रीजन है भाई, खुद आप अपने 3-3 ओवर डाल रहे हो, और उस मुकेश कुमार को जो शुरुआत में स्विंग कराने के लिए जाना जाता है, उसको आप अंत में गेंदबाजी दे रहे हो। अरे बिल्कुल। भाई, फिर खुद 2 ओवर करो, खुद 1 ओवर करो। वैसे भी आपका वर्ल्ड कप में स्क्वाड में आना तो पक्का है। बिल्कुल। मुकेश को, अर्शदीप को ओवर दो ना। उनको ओवर दो। मानता हूँ अर्शदीप ने आखिर में मार खाया, भाई आप उनको एक ही ओवर दे रहे हो शुरुआत में। ठीक है, निकलस पूरन के सामने आप नहीं डालना चाहते, लेकिन आखिर में निकलस पूरन को आउट किसने किया? कुलदीप यादव ने, स्पिनर ने आउट किया। बिल्कुल। पता है आपको कि भाई कुछ भी हो सकता है इस गेम में। कभी कभी स्पिनर पिट जाते हैं, ठीक है, निकलस पूरन आएगा तो आने दो ना। फिर इससे तो आपकी कप्तानी की, आप कितने डिफेंसिव कप्तान हो ये पता चलता है। अब बिल्कुल। वहां पे आशीष नेहरा थे, इसे ये बच रहे थे बहुत हद तक। यहाँ पे आशीष नेहरा नहीं है। आप मुझे बताओ यार, खुद 3 ओवर करें और मुकेश को सिर्फ 2 ओवर दे। अरे भाई, आप अपने मेन प्रीमियर फास्ट बॉलर को 4-4 ओवर दो। खुद 1 ओवर का स्पेल करोगे, आपको पता है कि आप वर्ल्ड कप के लिए फिक्स हो। बिल्कुल। तो चलिए मैं जी। तो उस अक्षर पटेल के लिए बड़ा खुश हूँ, बेचारे को पहली बार 4 ओवर करने का मौका मिला। बिल्कुल। तो चलिए जी, ये था स्पोर्ट्स की बात का एपिसोड नंबर 143। आप स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया पर देख रहे थे। मैं एक दफ़ा फिर आप सभी को बता दूं, भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया है, और हरमनप्रीत सिंह जो है वो 7 गोल के साथ टॉप पर अभी भी बरकरार है इस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम घोषित हो गई है। इंजमाम उल हक ने एशिया कप और अफगानिस्तान सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम की ऐलान कर दिया है। तैयब ताहिर को अपनी टीम में जगह मिली है। तैयब ताहिर, फहीम अशरफ की वापसी हुई है। तैयब ताहिर एक ओडीआई खेलने के बाद फिर से पाकिस्तान के स्क्वाड में वापस आए हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जी, मैं हरमनप्रीत सिंह के बारे में बात कर रहा था स्टॉलन जी। 7 गोल उन्होंने किए ज़रूर है,
लेकिन जी पिछले मैच में जो अभी हाल ही मैच हुआ भारत बनाम पाकिस्तान, उसमें हरमनप्रीत सिंह ने दो, मेरे ख्याल से जी हाँ, गुरजन सिंह ने एक गोल और आकाशदीप सिंह ने एक गोल किया। तो ये कुछ खबरें थी जो आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। मैं सूरज अपने साथी स्टॉलन जी के साथ बहुत विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के धन्यवाद। लिए।